तो आज परमात्मा की दया से मूल ज्ञान का प्रचार जसवंत नगर में होने जा रहा है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को एक बार भी सुन पाते हैं पूरे जीवन में, और उससे भी बड़ा भाग होता है उन लोगों का जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। तो आज उसी ज्ञान को, उसी दिव्य ज्ञान को समझा जाएगा, सुना जाएगा, जिससे हमारे जीव का कल्याण होगा, हमारे रिश्तेदारों, हमारे भाई बहन, हमारे मित्रगणों का कल्याण होगा। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सदियों से, युगों युगों से गुप्त रखा जाता है। ये गुप्त ज्ञान उजागर होने का एक समय होता है। ये दरवाजे बंद करो। इस ज्ञान को उजागर तब किया जाता है जब सही समय आता है, जब यथार्थ समय आता है, तब इस ज्ञान को उजागर किया जाता है। और ये ज्ञान उजागर तब होता है जब 12 पंथ यानी काल भगवान की पूरी साधना प्रचलित हो चुकी हो, यानी हर प्रकार का ज्ञान इस संसार में आ चुका हो। इसके बाद और कोई ज्ञान नहीं आएगा। ये आखिरी ज्ञान है इस संसार का। यानी आप देखते हैं, जब कोई, आप देखोगे जुआ खेलते हैं जो जुआरी होते हैं, सबसे आखिर में जो पत्ता गिराया जाता है, सबसे बड़ा पत्ता गिराया जाता है। उस पत्ते के बाद गेम खत्म हो जाता है, खेल खत्म, उसके ऊपर कोई पत्ता आता ही नहीं है। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, मूल ज्ञान, ये आखिरी ज्ञान है इस संसार का। हर प्रकार का ज्ञान आ चुका है, हर प्रकार का ज्ञान इस संसार में फैल चुका है। केवल और केवल मूल ज्ञान की कमी है। इसलिए दुनिया भर का ज्ञान होने के बाद भी सब अज्ञान में जी रहे हैं। सारा ज्ञान समझने के बाद भी लोगों का जन्म मरण खत्म नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में मूल ज्ञान नहीं है। इसलिए वो ये जुए की बाजी बार बार हारते जा रहे हैं। क्योंकि पत्ता सही नहीं आ रहा, सबसे बड़ा पत्ता नहीं आ रहा, तो हारेंगे। इसी प्रकार सबसे बड़ा ज्ञान जो इस संसार में है वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से बड़ा इस संसार में कोई ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के द्वारा ही अपने आप में रमे हुए परमात्मा को जाना जा सकता है। परमात्मा आप में रम रहा है, कहीं और नहीं खड़ा है कि कहीं और परमात्मा रहता है और आप यहाँ पर हो। याद रखना, आपके अंदर ही परमात्मा का वास है, लेकिन हमें अपना शुद्ध ज्ञान ना होने के कारण। क्योंकि जब ये बात बोली जाती है कि परमात्मा आपके अंदर है, तो लोग काया की तरफ इशारा कर देते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है? इस काया में रहता है। क्योंकि वो अपने आप को काया मान बैठे हैं, इसलिए वो परमात्मा को काया के अंदर ढूंढने लग जाते हैं। जबकि संतों ने वाणी बोली है, संतों ने बात बताई है कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम्हारे अंदर विराजमान का मतलब ये है कि पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और जब तुम ये जानोगे कि मैं कौन हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं शरीर हूं ही नहीं। मैं क्या हूं? मैं एक आत्म तत्व हूं, आत्मा हूं। तो जब अपने आप को आत्मा करके जानोगे, तब समझना कि अब तुम्हें परमात्मा मिलेगा, अब कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए साहिब ने बोला कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि तेरा साईं तेरे अंदर है भाई, तेरी काया के अंदर नहीं है। तेरी काया में कौन है? तेरी काया में सारे गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तेरी काया में कौन है? मन और माया है। तुम्हारी काया में परमात्मा नहीं है। इसीलिए साहिब ने बार बार आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए कहा कि यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई, कि आत्मा को चीनो, फिर उसी में परमात्मा मिलेगा। यानी पहले दूध को चीनो और फिर उसी में तुम्हें घी का वास मिलेगा। वो दूध से न्यारा नहीं है। लेकिन इतनी सी बात समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, बड़े बड़े पीर पैगंबर फेल हो गए। वो अल्लाह को, खुदा को, भगवान को सातवें आसमान पे ही ढूंढते रह गए। जबकि वो अंदर की बात थी, वो सांकेतिक ज्ञान था। मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ पे चढ़ाया गया, वो सांकेतिक ज्ञान था। वो पहाड़ पे चढ़ के खुदा से बात कर पाए, ये सांकेतिक ज्ञान है। क्या पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत थी? क्या खुदा की आवाज जमीन पे नहीं आ सकती?
कि खुदा की आवाज केवल पहाड़ की चोटी तक आएगी? क्या वो नीचे खड़े होकर बात नहीं कर पा सकते थे? ये सब सांकेतिक ज्ञान है, ये भेद हैं, ये रहस्य हैं। वो पहाड़ कौन सा है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि आखिर अल्लाह से बात हो तो हो कैसे। आज भी वो पहाड़ वहां पे है। आज क्यों नहीं कोई चढ़ के बात कर लेता अल्लाह से? नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहाड़ वो था ही नहीं। वो तो एक संकेत मात्र था। असल में पहाड़ कहाँ है? पहाड़ ये है, इस पहाड़ की चढ़ाई करनी है। साहिब कहते हैं इस पहाड़ की चढ़ाई करोगे तो सिंहासन पे पहुंचोगे। खुदा का सिंहासन इस पहाड़ की चोटी पे लगा है, वहीं मुसल्ला बिछा हुआ है, वहीं तुमने जाना है। तो कह रहे अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। वो राम और कबीरा एक तभी होंगे जब इस पहाड़ पे चढ़ेंगे। जो इस पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगा वो सदा सदा के लिए नीचे ही धक्के खाएगा। और नीचे कहाँ जाएगा? लख 84 में जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, लख 84 भटक के और पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये जुए की बाजी है। अब की पासा ना पड़ा। कौन फेंकता था पासा? सबसे बड़ा पासेबाज कौन था? शकुनी मामा। वो पासा फेंकता था और उसको वरदान था कि जो पासे में सोच के फेंकेगा वही पासे में आ जाएगा। इसीलिए पांचों पांडव को बेगारी बना दिया उसने, सब कुछ जीत लिया उनसे, लेकिन वो धोखे की बाजी थी इसलिए मारा गया। हमारे साथ भी धोखा हो रहा है। कौन कर रहा है? काल और माया हमारे साथ धोखा खेल रहे हैं। जब तक काल और माया के धोखे को समझोगे नहीं तब तक तुम भी भिखारी बने रहोगे। राजा के बेटे हो तुम, लेकिन तुम्हें भिखारी बना रखा है सबने मिलके, और तुम भिखारी बने हुए हो। अब कब राजा बनोगे? जब सिंहासन पे चढ़ जाओगे। सिंहासन पे कौन चढ़ सकता है? राजा या राजकुमार, ये दो ही हैं। तीसरा कोई नहीं चढ़ता सिंहासन पे। या तो राजा चढ़ेगा या उसका उत्तराधिकारी। तो हम कौन हैं? हम राजा के राजकुमार हैं। और जिस दिन राजकुमार सिंहासन पे बैठ जाता है तो वो राजकुमार नहीं, क्या कहलाता है? राजा ही कहलाता है वो। इसी को साहिब कह रहे हैं, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। कि ऐसी बंदगी मिल जाए, ऐसी भक्ति मिल जाए कि तुम्हें अलग से भगवान की पूजा ना करनी पड़े, तुम्हारी पूजा के द्वारा तुम ही भगवान हो जाओ। तब समझना कि अब बात बनेगी। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया कि एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं कहें कबीर बिचारी। यानी वो हमसे जुदा नहीं है, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए अज्ञानता में दो हुए बैठे हैं। असल में हम दो नहीं हैं। ओ शाह असा तो वख नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। वो घी में, घी कहाँ विराजमान है? दूध में ही है। लेकिन तुम इन खुली आंखों से देखोगे दूध को तो तुम्हें घी नजर नहीं आएगा। लेकिन जो जानकार है, जो इस भेद को जानता है कि दूध में ही घी है, वो उस दूध को घी की नजर से देखेगा। वो कभी दूध को फेंकेगा नहीं नाली में। वो ये कह के नहीं फेंकेगा, नहीं 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 ये घी नहीं, ये तो दूध है, फेंक दो इसे। नहीं, वो जानता है कि दूध में ही घी छुपा हुआ है। इसी प्रकार जितने भी संत हैं वो कभी आपको ये नहीं कहते कि आप काया हो या आप आदमी हो, औरत हो। वो हमेशा आपको आत्मा करके संबोधित करते हैं। आत्मा करके, चाहे तुम जीव अवस्था में हो तब भी तुम्हें बोलेंगे ये जीव आत्मा है। तुम्हारे साथ आत्मा लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है आत्मा का ज्ञान। फिर भी तुम्हें चेताने के लिए तुम्हारे साथ आत्मा लगाया जाता है। चाहे पापी क्यों ना हो तब भी क्या ये पापी आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है। आत्मा जरूर लगाया जाएगा तुम्हारे साथ। क्यों? ताकि तुम्हें याद रहे कि मैं एक आत्मा भी हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए आत्मा को तो किनारे फेंक देते हैं और अपने आप को क्या समझने लगते हैं? मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। आत्मा का नामो निशान भूल जाते हैं। अब इसी को याद दिलाने के लिए संत आते हैं।
वो समझाते हैं कि तू आत्मा है, तू अपने आप को आत्मा करके जान, क्योंकि तेरा साईं तुझ में है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जो इस भेद को नहीं जान पाता वो हमेशा खुद से जुदा किसी परमात्मा को ढूंढने में जीवन बर्बाद कर देता है। वो खुद से अलग किसी भगवान को ढूंढने में जीवन बर्बाद कर देता है। वो कभी नहीं जान पाता कि आत्म स्वरूप, शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप ही परमात्मा है। दोनों एक हैं। जिसको बोला गया है सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये समझ में नहीं आती बात लोगों के। क्यों? क्योंकि अनुभव ज्ञान की कमी है। जिस दिन उनको अनुभव ज्ञान हो जाए, जिस दिन उन्हें समझ में आ जाए कि आखिर में हूं क्या, उसी दिन से उसकी परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है। वो परमात्मा को खोजना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी आत्मा में ही परमात्मा का मिलन हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। जो गुरुमुख यानी गुरु के द्वारा बताए हुए विचार को चीन लेता है, उसको अपने जीवन में अमल में ले आता है, केवल सुनता नहीं उसको अनुभव भी कर लेता है, तब समझो कि उसका जन्म मरण का रोग खत्म हो जाता है। अब वो इसी जीवन में जन्म मरण का चक्कर तोड़ देता है। उसको अगले जन्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या उसको मरने के बाद वाली किसी मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं मरूंगा तब मुक्त होऊंगा, मैं मरूंगा तो सतलोक जाऊंगा, मैं मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। अरे मरने के बाद किसने बताया कि कहां चले गए? कोई बताने नहीं आया आज तक। और जिंदा आदमी जाके देख नहीं सकता कि मेरा पिता, मेरा दादा जो मरा है गया कहां है। जिंदा देख नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता, तो तुम्हें पता कैसे लगेगा मैं कहां हूं? या मेरा गुरु या मेरा कोई पुरोहित पंडित जो हमें मार्ग बता रहा है वो सही है या गलत है, कैसे पता लगेगा? इसीलिए साहिब ने कहा कि अब हूं मिले तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। अगर अभी मिला है परमात्मा, अभी तुम्हें अनुभव हुआ है उस मालिक का, तब समझ लो कि बाद में भी मिला ही हुआ है। अभी नहीं मिला तो क्या बाद में भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जीते जी की भक्ति है, ये जीते जी की भक्ति। यहां पर मरने के बाद का कोई आडंबर नहीं है। यहां जो मिलेगा जीते जी मिलेगा। यही साहिब ने बार बार समझाया कि मरने के बाद मुक्ति की आशा लगाने वाले लोग ये सब काल के जाल में गर्भ जून में चले जाते हैं, क्योंकि मुक्ति मरने के बाद की स्थिति को नहीं कहते हैं। मुक्ति जीते जी की स्थिति जो बनती है उसको कहते हैं। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, वो उन गुरुओं की शरण में चले जाते हैं जो मरने के बाद सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, स्वर्ग, नरक पता नहीं कहां कहां पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो कबीर साहब का मूल ज्ञान है, वो मूल ज्ञान केवल और केवल जीते जी की भक्ति है। आत्म ज्ञान जीते जी प्राप्त होता है, मरने के बाद नहीं। इसीलिए साहिब ने बताया कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यानी बिना आत्म ज्ञान के हर इंसान भटक रहा है। भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे भटकता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। जैसे भेड़ बिना सोचे समझे किसी दूसरी भेड़ के पीछे लगी रहती है कि वो कहां जा रही है, एक बार भी नहीं सोचती। अगर एक भेड़, आगे वाली भेड़ पानी में छलांग मार दे तो सारी भेड़ें पानी में छलांग मार देती हैं। एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो सारी भेड़ें कुएं में गिर जाती हैं। एक भेड़ आग में चली जाए तो सारी भेड़ें आग में चली जाती हैं। ये भेड़ चाल है, और इस भेड़ चाल में ही सारे संसार के गुरुआ लोग फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरुओं की भेड़ चाल में, जैसा गुरु जी बता गए चेला जी वैसे ही बताई जा रहा है आगे। अपना निज अनुभव क्या है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। गुरु गद्दियां चल रही हैं, जैसा एक गुरु ने बता दिया वही सेम डिट्टो सत्संग सुन सुन के चेला आगे बता रहा है।
गुरु गद्दियां चल रही हैं, वंशावली चल रही है। ना गुरु ने कभी जाना कि सतलोक क्या है, ना चेला जान पा रहा है सतलोक क्या है, लेकिन हजारों लाखों की संगत को भरमा के बैठा दिया कि हम सतलोक लेके जाएंगे। जबकि कबीर साहब ने घोर विरोध किया है सतलोक का। याद रखना इस बात को। कैसे सतलोक का विरोध किया है? पहली बात तो इन लोगों का सतलोक डुप्लीकेट सतलोक है, जिसमें सोने के पहाड़ हैं। अब इनको पूछो, सोने का पहाड़ है, भैया सोना तो मिट्टी से निकलता है, यानी वहां मिट्टी भी होगी। फिर वो कहते हैं वहां पे काजू बादाम किशमिश है, तो काजू बादाम किशमिश तो पेड़ों से प्राप्त होते हैं। पेड़ 184 जून होती है, इसका मतलब तुम्हारे सतलोक में 84 लाख योनियां भी हैं। फिर कहते हैं वहां दूध की नदियां हैं, दूध आदमी तो देगा नहीं, दूध तो गाय बकरी देगी, इसका मतलब वहां पे दूध देने वाला भी कोई है। फिर 84 का चक्कर है वहां पे। यानी कि जो तत्व तुम्हें यहां दिखाई दे रहे हैं, माया ने ऐसे ही तत्वों के द्वारा एक नकली सतलोक की रचना की है। और कबीर साहब सतलोक के घोर विरोधी हैं, समझ लो। साहिब समझा भी रहे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसमें देखो क्या लिखा है। सारी रचना समझा के, सतलोक अलख लोक अगम लोक सारी रचना बताने के बाद क्या कह रहे हैं? अरे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। कर दिया ना खात्मा। 2 ही लाइनों में सारे सतलोक अलख लोक अगम लोक सबका खात्मा कर दिया। कहीं नहीं जाना, कहीं जाना ही नहीं है। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, अपने आप में समाना है। कैसे समाएंगे? आगे खुलासा कर रहे हैं। कह रहे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब ढाला है। यानी जितनी भी ये काया के अंदर रचना, कोई कह रहा है इंगला पिंगला सुषमना से जाएंगे, वहां पर ऐसा होगा वैसा होगा, सब माया का जाल है। कोई कह रहा है नाभि से उठेंगे ऐसे चलेंगे वैसे, सब माया का जाल है। कोई कह रहा है श्वासों में ध्यान लगाएंगे, सोंग सोंग जपेंगे, श्वासों के द्वारा प्रकाश ही प्रकाश, सब माया का जाल है। A to Z माया का जाल है। तुम निकल ही नहीं सकते माया के जाल से। कैसे निकलोगे? एक ही फार्मूला है, केवल एक फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है? साहिब समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार, सो देश हमारा है। इस 2 लाइनों में निबेड़ा कर दिया कि सबसे पहले तो समझ लो कि विहंगम चाल क्या होती है। जो गुरु तुम्हें काया से लेके जाए, पहले मूल चक्र जागृत करवा दिया, फिर स्वाद चक्र पे आ गए, नाभि चक्र पे आ, ये सब नकली चाल है, ये विहंगम चाल नहीं है। कोई कहे कि श्वासों पे चलेंगे, नकली चाल है, विहंगम चाल नहीं है। कोई कहे कान बंद करके अनहद नाद से चलेंगे, नकली चाल है, बिल्कुल गलत है। असली चाल क्या है? शब्द विहंगम चाल हमारी, पक्षी की चाल, जमीन से उड़ा सीधा डायरेक्ट आसमान में, नो एनी स्टॉपेज, नॉन स्टॉप जाएगा बिल्कुल। तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु तुम्हें विहंगम चाल देता है, और विहंगम चाल सीधे शब्द पे निशाना मारना है, सीधे शब्द पे। क्यों? क्योंकि जहां पे निशाना लगाओगे वहीं तुम्हारा वास हो जाएगा। जहां आशा वहां वासा। तो निशाना कहां लगेगा? निशाना कोई मारे संत सुजान। कोई बिरला ही निशाना मारेगा और सीधे निशाना शब्द में लगाएगा, और क्या होगा फिर जो सूरत का निशाना है सीधे शब्द में जाके शब्द में ही समा जाएगा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। तो हमारा वास कहां हुआ? शब्द में। सूरत समाए शब्द में। तो शब्द क्या है?
हमारा निज स्वरूप, हमारा निज स्वरूप ही शब्द है, अपने निज स्वरूप में ही समाना है। तो सतलोक कहां गया, ये अलग लोक कहां गया, ये अनामी लोक कहां चला गया? अभी भी समझ लो, कोई अलग लोक नहीं, कोई अनामी लोक नहीं, कोई सतलोक नहीं, हमारा निज स्वरूप ही शब्द लोक है, सत्य लोक है। साहिब समझा रहे हैं बोध सागर में, अरे लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। कि अगर तुम सतलोक जाना चाहते हो तो तुम्हें शब्द गुरु की शरण में जाना चाहिए। शब्द ही सतलोक है, शब्द ही अलख लोक है, शब्द ही अनामी लोक है। वो शब्द के पर्यायवाची नाम हैं, क्योंकि हमने शब्द में ही समाना है। जो गुरु शब्द देता है उसी में चेला समाता है। देखो साहिब क्या कह रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। अभी इस देश में रहते हम लोग बेगाना है। अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। नाम कोई मंत्र नहीं है कि नाम कोई मंत्र है, गुरुजी ने नाम मंत्र दे दिया, मैं जप रहा हूं राधे 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 राधे, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये नहीं है नाम कि कोई कहे ओम कलियम हरियम शरियम ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सो सतपुरुष अकाल मूर्त शव स्वरूपी राम ओम तत्सत, ये वो, ये नहीं है नाम। कोई कहे सोंग सोंग ओम ओम, लगे हुए सारे नाम जपने में, ये नहीं है नाम। सतगुरु नाम ठिकाना है, यानी नाम वो वस्तु है जिसमें तुम्हारी सूरत रम जाएगी, समा जाएगी, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, तभी काल भगवान से तुम्हारा पीछा छूटेगा। नहीं तो ये काल किसी को छोड़ने वाला नहीं। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को नहीं छोड़ा इस काल ने, उनकी पत्नी को काल ग्रास किया, शंकर जी जीवित नहीं कर पाए। महामृत्युंजय मंत्र उनके पास है, तब भी जीवित नहीं कर पाए। विष्णु जी प्रकट हुए, विष्णु जी भी जीवित नहीं कर पाए। तो क्या किया, हार के 9 टुकड़े कर दिए माता के। क्यों किए? क्योंकि शंकर जी अपना काम ही भूल गए करना। माता को, सती माता को कंधे पे उठा के घूम रहे हैं और अपना जो संहार का कार्य है वही भूल गए, शोक में चले गए। तो विष्णु जी आए, बोले ये तो सृष्टि खत्म हो जाएगी ऐसे, ये शंकर जी तो अपना कार्य कर ही नहीं रहे हैं, और माता के 9 टुकड़े कर दिए। जीवित भी तो कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब तक इस सृष्टि का मालिक नहीं चाहता तब तक ना तो किसी की मृत्यु होती है ना ही कोई जीवित हो सकता है। गणेश जी को जीवित कर दिया, गर्दन कटी हुई थी फिर भी कर दिया, लेकिन अपनी धर्म पत्नी को नहीं कर पाए। इसके पीछे बहुत गहरा राज है, अभी समझ में नहीं आएगा। जब गहराई से जानोगे कि आखिर ये सृष्टि रचना हो कैसे रही है, आखिर कौन है जो कुल का मालिक है, ये काल कौन है, ये 3 गुण कौन है, ये माया कौन है, तब समझ में आएगा सारा खेल। तो साहिब समझा रहे हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डार, ये 3 लोक शाखा भय, 3 देव शाखा भय और पात रूप संसार। इसी बीजक के दोहे में पूरी सृष्टि रचना है, लेकिन कोई इसको समझ नहीं पा रहा। जो बीजक पढ़ रहे हैं, जो बीजक के ग्रंथ वाचन कर रहे हैं, वो भी इस दोहे को नहीं समझ पा रहे हैं। और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उस कुल मालिक सार शब्द को ही किनारे कर दिया। आज बीजक पढ़ने वाले पारक सिद्धांत के जितने महात्मा आपको मिलेंगे, वो सब क्या बोलेंगे कि सार शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती, जबकि बीजक सार शब्द की महिमा गा रहा है। पूरा बीजक अलग रख दो और केवल एक लाइन अलग रख दो, अगर उस एक लाइन को तुमने समझ लिया तो पूरे बीजक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि बीजक का सार है वो। क्या सार है? सार शब्द गही बाची हो, मानो ऐतबारा हो, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा हो।
बचने का इंतजाम बताया जा रहा है। कोई भी ग्रंथ हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम भवसागर से पार हो जाएं। कोई गीता पढ़ रहा है क्यों? ताकि हम भवसागर से पार हो जाएं। कोई कुरान पढ़ रहा है क्यों? ताकि हम भवसागर से पार हो जाएं। कोई वेद पढ़ रहा है क्यों? क्योंकि हम भवसागर से पार हो जाएं। कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है क्यों? ताकि हम जन्म मरण से मुक्त होके भवसागर से पार हो जाएं। कोई बाइबल पढ़ रहा है तो क्यों? क्योंकि वो इस संसार सागर से मुक्त होकर अपने मालिक की शरण में चला जाए। इसीलिए तो पढ़ा जा रहा है। लेकिन जो असली बात है, जिससे तुम इस भवसागर से निकलोगे, काल जाल से बचोगे, हम उसी लाइनों को अगर डिनाई कर दें, फेंक दें, हम समझे ही ना, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो बीजक ग्रंथ हमें बिल्कुल सटीक वाणी से समझा रहा है कि अगर बचना है तो सार शब्द को जान लो। सार शब्द गही बांची हो। अब बांची हो लिखा है यानी बचोगे उससे, तो हमें मार कौन रहा है? बचना है किससे? पहले तो यह जानना पड़ेगा। और अगर कोई मार रहा है तो बचेंगे कैसे? सार शब्द से। तो ये सार शब्द क्या चीज है? जैसे बाहर गोलियां चल रही हैं, अब तुमने जाना भी है सड़क पार करके, कैसे जाओगे? तुम बुलेट प्रूफ कार में बैठ के जा सकते हो, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जा सकते हो, सारे कपड़े पहन के जा सकते हो। गोलियां चल भी रही हैं तब भी तुम्हें नहीं लगेंगी। अब कोई कहे कि बुलेट प्रूफ कार कुछ नहीं होती, बुलेट प्रूफ जैकेट कुछ नहीं होती, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि बीजक में यही एक शब्द है जो तुम्हें बचने का संकेत कर रहा है। और बचना कैसे है, उस वस्तु का भी ज्ञान दे रहा है। लेकिन इन नादानों को ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिला जो सार शब्द का भेद समझा दे। समझ लो, सार शब्द क्या है? जिसे कोई गोली नहीं लग सकती। सार शब्द क्या है? जिसे अग्नि जला नहीं सकती। सार शब्द क्या है? जिसे वायु सुखा नहीं सकती। सार शब्द क्या है? जिसे जल भिगो नहीं सकता। सार शब्द क्या है? जिसका कभी नाश हो नहीं सकता। और वो सार शब्द क्या है? वो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, जिसको सतनाम कहते हैं, सच्चा नाम। तुम्हारा स्वरूप ही सतनाम है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये जपने वाला नाम नहीं है, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो सतनाम को जान लेता है वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और उसका स्वरूप क्या है? सार शब्द ही उसका स्वरूप है। समझ लो अच्छे से, सार शब्द ही उसका स्वरूप है। उसी सार शब्द को सतनाम कहते हैं। पढ़ो कबीर सागर, पहली लाइन क्या लिखी है? अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, और उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। जो बीजक में लिखा है सार शब्द गही बाची हो, वही कबीर सागर में लिखा है उतरो भवजल पार। किससे? सत्य नाम है सार। आज कबीर मूल गादी पे चले जाओ तुम। कबीर मूल गादी जो कबीर साहब का वो स्थान है जहां पर कबीर साहब ने पूरा जीवन बिताया, उस मूल गादी पे जो महात्मा लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके पूछोगे कि क्या कबीर साहब सतनाम का प्रचार करते थे? वो एकदम झटक के बोल देंगे आपको कि सतनाम कोई नाम ही नहीं है, झूठ है ये सब। कबीर साहब तो राम नाम का प्रचार करते थे। उन्होंने जो कबीर मंदिर बना रखे हैं वहां पर सतनाम नहीं लिखा हुआ है, वहां पर राम 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 चारों तरफ प्लेट लगा रखी है राम नाम की। राम राम का प्रचार चल रहा है वहां पे। और राम नाम क्या है? अरे 52 अक्षरी नाम है ये, इंसानों के द्वारा बनाया गया नाम है। ये का खा गा आ आ ई ये ना होता तो राम का रा कहां से आता, मां का मां कहां से आता? नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल घोर विरोधी हुए पड़े सतनाम के। कहते सतनाम कोई नाम ही नहीं है। ये सब कबीर साहब के साथ झूठ जोड़ दिया गया। अरे बाबा नानक बोलते थे
सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। आज भी गुरुद्वारों पे सतनाम वाहेगुरु लिखा है, तो इसका मतलब वो भी झूठे हो गए क्या? अरे जो भी संत आज तक आया है उसने सतनाम की ही महिमा गाई है। आप घासीदास देखो छत्तीसगढ़ में, वहां पर प्रचार ही जय सतनाम का चलता है, और सतनाम को वो कोई मंत्र नहीं बोलते, क्या कहते हैं? सतनाम पिताजी। सतनाम को पिता कहते हैं कि सतनाम हमारे पिताजी हैं। पिता कौन है? परम पिता परमात्मा, वो सार शब्द रूपी परमात्मा हम सब जीवों का पिता है। अब ये जीव उस सार शब्द से जुदा हो गया है, इसलिए धक्के खा रहा है अमर। इस जीव को कोई मार नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन अविनाशी होके इसको पत्थरों की पूजा में लगा दिया, अविनाशी को नदियों में छलांगे मारने में लगा दिया कि तुम्हारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, अविनाशी को मंत्र जपने में लगा दिया, राधे राधे, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम। अविनाशी को 52 अक्षरों में उलझा दिया। लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जो उस अविनाशी को उसका सत्य स्वरूप बता दे, उसका सत्य स्वरूप लखा दे, और ये सब माया का जाल छुड़वा दे, ये 52 अक्षरों का जाल छुड़वा दे। इसीलिए साहिब ने बोला, मदन साहिब की वाणी है जो आज बहुत से लोग नानक साहब की वाणी बोल के अपने ग्रंथों में छाप देते हैं। ये मदन साहिब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु, पूरा गुरु, कामिल मुर्शद, ये कौन है? जो 2 अक्षर का भेद बतावे। वो 2 अक्षर कौन से हैं? एक इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, कंबोडियन, पता नहीं कितने देश और कितनी भाषाएं हैं। और एक अक्षर कौन सा है? वो आदि अक्षर, जिसको हम सार शब्द कहते हैं, जो किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ शब्द नहीं है। उस आदि अक्षर का लखाव करा दे। वाणी में समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा। इंसान ने जो शब्द बनाए हैं, अक्षर बनाए हैं, वो जीव के आधार से चलते हैं। तुम्हारी कोई जीव काट दे, तुम्हारे जीवन से सारे अक्षर लपू चक्कर हो जाएंगे, सब खत्म। गूंगे की भाषा देख लो कैसी होती है, अब वही भाषा चलेगी। तो कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जो आदि अक्षर है, जीभ्या से न्यारा है, वही सार शब्द है। तो सच्चा गुरु क्या करता है? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये 52 अक्षरों को छुड़वा देगा। एक लखावे, उस आदि अक्षर, उस आत्म स्वरूप, उस सत्य तत्व का लखाव करा देगा, उस निअक्षर निज नाम का लखाव कराएगा। तब प्राणी निज घर को जावे, तब प्राणी अपने निज घर यानी अपने सत्य स्वरूप में समा जाएगा। कैसे समाएगा? जैसे कुरुम यानी कछुआ अपने आप में समा जाता है, वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। एक कछुआ जा रहा है आराम से, एकदम उसके सामने कुत्ता आ जाए, भौंकने लगे, काटने लगे, तो क्या करेगा? वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं भागेगा। वो जहां पर भी माया जाल में है, चाहे कहीं भी खड़ा है, खेत में है, सड़क में है, छत पे है, आंगन में है, इस पूरे संसार में जहां पर भी है, वहीं से अपनी सूरत को यानी अपने अंगों को समेट के अपने अंदर समा लेगा। अब कछुए का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कछुआ ही एक ऐसा जीव है जो अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट सकता है। लेकिन इसी कछुए का जो उदाहरण है वो सूरत के ऊपर लागू होता है। क्यों? क्योंकि सूरत भी अपने आप को समेट के शब्द में स्थिर कर सकती है। इसीलिए परमात्मा का पहला पुत्र
कुरुम अवतार बोला गया है, कुरुम बोला गया है। अब कुरुम का मतलब ये नहीं कि कछुआ है, तुम कछुए की फोटो बना बना के मजाक उड़ाओ, ये कछुआ ज्ञान है, कछुआ ज्ञान है। तुम कभी फोटो बना ही नहीं सकते 16 पुत्रों की, और जो फोटो बना रहा है परमात्मा के 16 पुत्रों की, वो महामूर्ख है, क्योंकि 16 गुण हैं। तुम गुण की फोटो नहीं बना सकते। प्रेम एक गुण है, बना के दिखाओ फोटो प्रेम की। सत्य स्वभाव एक गुण है, बना के दिखाओ जरा। संतोष एक गुण है, बना के दिखाओ संतोष की फोटो। धीरज एक गुण है, दया एक गुण है। तुम 16 गुणों की फोटो नहीं बना सकते, क्योंकि वो गुण हैं, ये तुम्हारे अपने गुण हैं। इन गुणों को भूल के तुम अपने एक मन रूपी गुण को अपने ऊपर लाद के बैठे हो। यानी मन भी तुम्हारा ही गुण है, तुम ही से पैदा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन ही मन है। किसका पुत्र है? अक्षर पुरुष एक पेड़ का पुत्र है। अक्षर पुरुष कौन है? ये अविनाशी सुरता को अक्षर पुरुष कहते हैं। और इसका भी बाप कौन है? नी अक्षर पुरुष है। नी अक्षर अक्षर भया, अक्षर कीना प्रकाश, अक्षर से मणि उपजा, सुनो संत धर्मदास, मन से माया उपजी। सारी लाइन समझा रहे हैं। माया त्रिगुण रूप और 5 तत्व के महल में ये बांधा सकल स्वरूप। ये पूरी सृष्टि रचना है। इस मन को पैदा करने वाला कौन है? अक्षर पुरुष। ये सुरता ही मन को पैदा करती है। और मन आगे क्या करता है? मन माया को पैदा करके 3 गुणों को पैदा कर देता है, यानी सारी संरचना बना देता है। एक पल में तुम इस शरीर से छोड़ निकलते हो, दूसरा शरीर धारण करवा देता है साथ के साथ। जैसे तुम सोने जाते हो, जैसे ही तुम्हारा ध्यान इस शरीर से हटा, कहां चले गए? सूक्ष्म शरीर में चले गए। अब पता नहीं किस राजमहल में, किस नदी के किनारे, किस हवाई जहाज में, किस कार में बैठ के तुम सपने में अपने आप को देख रहे हो, मैं टहल रहा हूं, घूम रहे हो। माता मिल गई, पिता मिल गया, भाई बहन मिल गए, यार दोस्त मिल गए, सब सपनों में मिल रहे हैं। ये सब मन और माया की रचना है। एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना देता है ये मन, अनंत ब्रह्मांड। तुम एक बार सोचो तो सही कि मैंने कहां रहना है, वैसा ही डिट्टो बना देगा सारा सिस्टम। याद रखना इस बात को। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसी सृष्टि बना देगा ये साथ के साथ। इतना पावरफुल है ये मन। इसीलिए इसे 3 लोक का मालिक बोला जाता है। 3 लोक का मालिक ये मन ही है, निरंजन है ये, अलख निरंजन कहते हैं इसे। बाकी तो इसकी खेती है। ये जितने बच्चे बूढ़े तुम्हें दिख रहे हैं, ये खेती हैं। जैसे गाजर मूली बो रखी है जमीन में, जिसने बोई है आता है, कभी भी उखाड़ के खा जाता है। इसलिए साहिब ने बोला है 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये काल भगवान है जो किसी को नहीं बख्शता। कौन बख्शा जाएगा? केवल वो बख्शा जाएगा जो कबीर साहब की बात को समझ लेगा। क्या कह रहे हैं? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर कोई मेरा निज यानी निजी यानी 100% मेरा हो गया, कहते हैं उसको मैं बचाऊंगा, मैं रक्षा करूंगा। और कैसे रक्षा करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम सोच रहे हो कि मैं कुएं में गिर जाऊंगा तो कबीर साहब आके मुझे कुएं से निकालेंगे। ऐसे रक्षा नहीं करते कि मुझे 4 लोग मार रहे हैं और कबीर साहब बीच में आ जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। वही हुआ था हिसार में, वो हरियाणा में। सब लोग सोच रहे थे कि हम पुलिस वालों के सामने खड़े हैं, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, कबीर साहब बीच में आके बचा लेंगे। कबीर साहब ने नहीं बचाया।
मार मार के लठ जेलें भर दी, 1000 बंदों को देशद्रोह का केस लग गया इन अज्ञानियों की वजह से, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि कबीर साहब बचाते हैं तो कैसे बचाते हैं। इनको तरीका ही नहीं पता है कि कबीर साहब अगर तुम्हें बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे। आज सब लगा के बैठे हैं कि परमात्मा बचाएंगे। अरे परमात्मा कैसे बचाएंगे? तुम ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ, तुम्हारा पूरा विश्वास है परमात्मा पे, देखता हूं कैसे बचाएंगे। क्या वो ट्रेन रोक देंगे आके? कभी नहीं रोकेंगे। वो कैसे बचाते हैं काल से, हमें यही नहीं पता है। तो साहिब खुद समझा रहे हैं कि मैं कैसे बचाता हूं। क्या कह रहे हैं? अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये है वो असली तरीका, ये है वो असली प्रोसेस, ये है वो असली विधि जिसके द्वारा कबीर साहब जीवों को बचाते हैं काल के जाल से। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे लिए कबीर साहब वहां पे इंसान बन के आ जाएं, ऐसा नहीं होता। कई आए कई गए। बचाते कैसे हैं? जैसे लोहे को चुंबक बचाती है, चुंबक बचाएगी लोहे को, यानी ऐसा खींचेगा कि लोहा उड़ता हुआ जाएगा, विहंगम चाल से जाएगा और चुंबक पे लग जाएगा जाके। अब चुंबक से लोहा अलग हो जाए, इतनी औकात नहीं लोहे की, याद रखना। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अलग हो जाए, वो तो समा गया, वो तो सरेंडर हो गया। तो कह रहे हैं नानक साहब, अरे तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी और मऊलालन सो प्रीत बनी। कहते हैं मैं तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना, मैं समझ ही नहीं सकता अब कि इसको छुड़ाऊं कैसे, मैं जान ही नहीं सकता कि इस बंधन को तोड़ूं कैसे, अब ये ना टूटता। इसी को बोला है कि नाम खुमारी नान का और चढ़ी रहे दिन रात। ये उसको नहीं बोला है जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये उस खिंचाव को बोला गया है कि उस आनंद में, उस परमात्मा के खिंचाव में मैं 24 घंटे रम रहा हूं। मैं क्या बोलूं, संसार में रहता हुआ भी वो मुझे खींच के रखा है उसने मुझे। इसी को कहते हैं प्रेम की जेवड़ी। अरे कबीर कूकर राम का, मोतिया मेरा नाव, और गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खींचे तहां जाऊं। यानी मेरे गले में जो डोर बांध दी है उसने, अब मेरा बस नहीं चलता कि डोर बंधी हुई है और मैं अपने मन से कहीं भी जा रहा हूं। अब जो डोर बंधी हुई है वो डोर के द्वारा मैं खींचा चला जा रहा हूं। अब मेरी अपनी कोई इच्छा, मेरी अपनी कोई हैसियत, मेरा अपना कोई रुतबा रह ही नहीं गया, मैं तो कूकर बन गया मालिक का। लेकिन लोग इसको नहीं समझ पाते। लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपने मनमाना आचरण, अपने मन की कही, अपने मन के द्वारा फैले हुए भरम जाल में फंसे पड़े हैं। कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। सब अपने मन को गुरु बना के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है, YouTube में से 4, 5, 10 सत्संग सुनो महात्माओं के और उसके बाद अपना YouTube चैनल बना के बैठ जाओ। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है और ये ट्रेंड चलना ही था, क्योंकि कुरान पाक में भी लिखा है, हदीसों में लिखा है कि जब वो आखिरी पैगंबर यानी आखिरी ज्ञान इस दुनिया में आएगा। पैगंबर का मतलब क्या होता है? अंबर से पैगाम आना, यानी आसमान से फरमान आना। इसीलिए कुरान को आसमानी किताब बोला जाता है कि वो धरती पे नहीं लिखी गई है, वो आसमान से आई है। तो जो आसमान से कोई पैगाम आता है और उसको कोई देता है तो उसको पैगंबर कहते हैं, पैगंबर। तो ये हदीसों में लिखा है कि जब वो असली ज्ञान आएगा उस समय
इतने गुरु बन के बैठे होंगे, इतने लोग ज्ञान दे रहे होंगे कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि असली कौन है नकली कौन है। ये दर्ज है वहां पे कि इतने गुरु बन के बैठ जाएंगे लोग कि तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। क्यों? क्योंकि यही दज्जाल का खेल है, ये काल भगवान का खेल है कि सत्य के सामने असत्य रूपी पौंड्रक हजारों खड़े कर देगा। कृष्ण जी एक थे ना, लेकिन बिल्कुल डिट्टो पौंड्रक बना बैठा था कृष्ण। उसने भी 4 हाथ डेवलप कर लिए थे, 2 नकली लगा लिए थे। उसमें गदा पकड़ ली, शंख पकड़ लिया, कमल का फूल पकड़ लिया, आशीर्वाद भी दे रहा है। लेकिन पौंड्रक कभी कृष्ण नहीं हो सकता। पौंड्रक पकड़ा जाएगा, नकली माल पकड़ा जाएगा। भले तुम किसी साहूकार के यहां से असली ब्रांडेड माल चोरी करके ले आओ, लेकिन तुम दुकान खोल के बैठोगे तो साहूकार नहीं कहलाओगे। क्या कहलाओगे? चोर, चोरी कहलाओगे। और आज YouTube पे हमारा ज्ञान सुन सुन के, इस मूल ज्ञान को सुन सुन के हजारों लाखों चोर बने बैठे हैं जो इस ज्ञान को बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मालिक का विवेकी हंस होगा वो उनसे पहला ही सवाल ये दागेगा कि तुम्हारा गुरु कौन है, यानी तुम ये माल कहां से लेके आए हो भाई, कहीं चोरी का तो नहीं है। आज तुम एक मोबाइल लेने जाते हो किसी भी दुकान पे तो पहले क्या मांगते हो? सेकेंड हैंड मोबाइल वाली दुकान हो ना, और दुकानदार तुम्हें कहे जी मोबाइल है पर इसका बिल नहीं है, तुम क्या क्या कहोगे? भैया ये जोड़े हाथ, पता लगा इसी मोबाइल से कोई कांड करके आया है, कोई कत्ल करके आया है, इसका EMI नंबर पुलिस वालों के पास है और मैं अपनी सिम डालूं और सीधे ट्रैक हो जाए और मैं जेल चला जाऊं। भैया ये जोड़े हाथ, मुझे तुम्हारा मोबाइल नहीं चाहिए। समझ लो, इसी प्रकार जो भी YouTube पे बैठे हुए गुरु घंटाल, आप केवल उससे सवाल पूछो कि आपका गुरु कौन है। ये ज्ञान आपको किसने दिया है? जो अपने गुरु का नाम नहीं बता पाएगा, समझ जाना वो चोर है। वो चोरी का माल लेके आया है, और चोरी का माल बेचना और चोरी का माल खरीदना, ये दोनों जुर्म हैं, ये कानूनी जुर्म है। इसी प्रकार निगुरे को गुरु बनाना और निगुरा ही यहां से मर जाना, ये दोनों ही महा क्या है, ये फूटी किस्मत है। ये महा फूटी किस्मत है ये जो निगुरे को गुरु बना के बैठा है, जिसको खुद नहीं पता कि मैं करने क्या आया हूं इस दुनिया में, उसको गुरु बना के बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने 5, 10, 15, 20 लोगों के सत्संग सुन लिए, अब खिचड़ी बनाने में लगा हुआ है, अब जुबानी जमा खर्ची में लगा हुआ है, अब थूक को बिलोने में लगा हुआ है। इसको थूक बिलोना कहते हैं। एक होता है दूध बिलोना, एक होता है थूक बिलोना। दूध बिलोना कहते हैं अनुभव ज्ञान को, जिसमें तुम्हारी अवस्था बदल जाती है। दूध बिलोगे तो क्या होगा? दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी हो जाएगा। और थूक बिलोना, जितना मर्जी बिलोते रहो भैया, थूक में थूक ही निकलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और जितने भी थूक बिलो रहे हैं, ये सब अपनी बारी का इंतजार करो, काल भगवान आने वाला है। याद रखना, यहां पर थोड़ी सी वाहवाही की कमेंट्स में आ जाए, वाह गुरु जी क्या ज्ञान दिया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब वो आएगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारे पैर कांपने लग जाएंगे, तुम्हारे प्राण गले में आ जाएंगे। अब तुम YouTube नहीं देखोगे कि भैया बचाओ मुझे, अब परमात्मा से अरदास करोगे कि मुझे बचाओ। और परमात्मा का ये नियम है कि बिन गुरु ज्ञान ना उपजे, बिन गुरु मिले ना मोक्ष, बिन गुरु लखे ना सत्य को, बिन गुरु कटे ना दोष। ये परमात्मा का नियम है। और जो परमात्मा के नियम पे नहीं चलता वो निगुरा अपराधी हो जाता है। साहिब कह रहे हैं कबीर निगुरा ना मिले, अरे पापी मिले 1000, एक निगुरे के सिर पे लाख पापों का भार। इतनी बड़ी लानत दी है कबीर साहब ने इन निगुरा लोगों को।
और जो ये हमारे सत्संग सुन सुन के कहते हैं कि हमें ज्ञान कैसे हुआ, आओ हम तुम्हें बताते हैं कैसे हुआ भैया। तो कहते हैं जैसे जंगल में गाय का बछड़ा आया, पैदा हुआ, अब उसको कौन ज्ञान दे रहा है कि दूध कहां है? हमसे ही सुना है। मतलब निगुरा भी हमारी कॉपी करके गुरु बनने की कोशिश में है। कमाल हो गई। अरे कोई उदाहरण ही अपना दे देते, अगर तुम इतने विवेकी हो तो हम भी कह रहे हैं कि इंसान का बच्चा पैदा हुआ, उधर गाय का बच्चा पैदा हुआ, इधर इंसान का बच्चा पैदा। गाय के बच्चे ने खोज लिया दूध अपना, इंसान का बच्चा खोज के दिखाए? इंसान का बच्चा खोज के दिखाए? नहीं खोज सकता, क्योंकि परमात्मा ने ये इंसान के लिए बंधन रखा हुआ है कि तुझे खुद से ज्ञान नहीं होगा। नहीं तो सारा ज्ञान हो जाए, स्कूल क्यों खोल रखे हैं? सारा ज्ञान हो जाए, दुकानें क्यों खुली हुई हैं? सिखा रहे हैं काम एक दूसरे को, हर चीज सीख रहा है इंसान। अरे इंसान है, बुद्धि है, मालिक ने विवेक दिया, बुद्धि दिया है, खुद जागृत कर ले। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि विवेक जागृत करना परमात्मा का कार्य है। परमात्मा गुरु भेजता है तुम्हारे जीवन में, उस गुरु के द्वारा तुम्हें ज्ञान होता है। नहीं तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो बिना गुरु के पार हो जाए, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर ले, हो ही नहीं सकता। अरे इस गुरु परंपरा को चलाने के लिए स्वयं परमात्मा इस दुनिया में आए, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा इस गुरु परंपरा को चलाने के लिए। कबीर साहब को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं थी, कबीर साहब स्वयं से परम ज्ञानी थे, फिर भी एक पत्थर पूजने वाले को गुरु धारण किया उन्होंने। पत्थर पूजता था उनका गुरु रामानंद स्वामी, जिसका कबीर साहब घोर विरोध करते थे। ऐसे इंसान को भी गुरु बनाया उन्होंने। क्यों? केवल एक प्रथा चलाने के लिए। और क्या बोला? अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। मुझे किसी रामानंद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शब्द हूं। मैं अपना ही ज्ञान समझाने के लिए आया हूं तुम्हें। क्या कह रहे वाणी में? अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। जो स्वयं शब्द है उसको किसी गुरु की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी वो गुरु धारण करके बैठे हुए हैं। ये गुरु की महिमा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे गुरुओं पे फिट कर दो। वो समझ लो, समझ लो इस बात को। गोरखनाथ का भी गुरु था। गोरखनाथ का गुरु गुड़ रह गया और गोरखनाथ शक्कर हो गया। समझ लो। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये गुरु थे पांडवों के भी, लेकिन जब धर्म युद्ध हुआ तो ये आमने सामने आ गए। समझ लो। यानी ज्ञान तो गुरु से ही मिलेगा, लेकिन जहां धर्म अधर्म की बात आ जाए वहां पर सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। वहां पर केवल धर्म और अधर्म इसका आमना सामना होगा। तो अगर इस परिस्थिति में तुम्हारी गुरु के साथ अनबन हो जाती है, समझ में आती है बात कि धर्म अधर्म युद्ध है भैया। अर्जुन और द्रोणाचार्य आमने सामने खड़े हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन तुम कहो कि नहीं, मैं तो गुरु को पछाड़ दूंगा, मैं गुरु को ऐसा कर दूंगा, मैं गुरु को जहर दे दूंगा। जहर दे के गुरु गद्दियां प्राप्त करके बैठे हैं लोग। कहते गुरु को चेला विष देवे जो गाठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता ये माया का काम। कहते ऐसे भी धुरंधर बैठे हुए हैं जो अपने ही गुरु को नीचा दिखा के, अपने ही गुरु को गलत दिखा के, झूठा साबित करके खुद ज्ञानी बनने के चक्कर में है। ऐसे भी धुरंधर हैं। कहते हैं उनको ऐसा ऐसा जाल मिलेगा काल भगवान का कि जन्मों जन्म दुर्गति होगी उनकी, दुर्गति। कहते गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। वो नरकों में जाएगा जो गुरु की निंदा करता है।
क्योंकि गुरु ही है जो उसको समझदार बनाता है, गुरु ही है जो उसको भवसागर का ज्ञान समझा के उससे निकलने की प्रेरणा दे रहा है, और वो चेला उसी को दुत्कार रहा है। अब उसके निकलने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि गुरु परमात्मा की कृपा से मिलता है, भले पत्थर पूजने वाला ही क्यों ना मिला हो, वो भी परमात्मा की कृपा से मिला है, क्योंकि वो तुम्हारा ABCD वाला टीचर है, शुरुआत वही करवा रहा है। इसीलिए क्या बोला, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज के जो है दाता, दूसर गुरु है मनसा दाई, गर्भवास से बंध छुड़ाई। मनसा दाई को भी गुरु बता दिया, माता पिता को भी गुरु बता दिया। तीसरा गुरु कौन है, जो तुम्हें तुम्हारा नाम धरता है। चौथा गुरु कौन है, जो तुम्हें राम राम, सीता सीता, हनुमान हनुमान, शंकर शंकर करवाता है। आगे बढ़ते जाओगे तब जाके तुम्हें आखिरी गुरु मिलेगा, आठवां गुरु। सात गुरु तो सब जानते हैं, आठवां गुरु कौन है, आठवां गुरु स्वयं सार शब्द है। वो आठवां गुरु ही तुम्हें बेड़ा पार करेगा तुम्हारा। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, लोग सोचते हैं कि ये तो एक जन्म है, किसने देखा अगला जन्म। वो देख लो, सड़क पे मिल जाएंगे तुम्हें अगले जन्म तुम्हारे, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा पड़ा होगा कहीं सड़क पे मरा हुआ, चिथड़े उड़े मिले होंगे, तुम्हारा अगला जन्म वही है, अगर तुम माता पिता और गुरु की निंदा करते हो तो इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा इतनी गाई है, लेकिन लोगों ने क्या किया, गुरु को ही दुत्कार दिया। बिल्कुल गलत है। मतभेद हो सकते हैं गुरु चेले में, लेकिन गुरु दुत्कारने के लायक नहीं होता, चाहे कैसा भी गुरु क्यों ना हो, कैसा भी गुरु क्यों ना हो। जो गुरु की निंदा शिष्य करता है वो कभी जन्म मरण से मुक्त हो ही नहीं सकता। उसने अपनी अपॉर्चुनिटी का नाश कर लिया, अपने मौके का सत्यानाश कर लिया है। तो गुरु की महिमा अनंत है भाई। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है, बिना के गुरु को परमात्मा से ही बड़ा बना दिया। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कहते गोविंद तो सदा मेरे साथ था, जन्मों जन्मों से मेरे साथ है। क्यों, वो तो मेरे अंग संग है। परमात्मा हमारे अंग संग है, कब से, जब से हम हैं, लेकिन आज तक नहीं मिला। कारण क्या है, कारण है हमें गुरु नहीं मिला। जिस दिन हमें गुरु मिल जाएगा समझ लो कि परमात्मा की मोहर लग गई। अब तुम्हें परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा। अब तुमने क्या करना है, केवल पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करनी है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास है मालिक। लेकिन कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जो गुरु है वो तुम्हें एक पल में समझा देगा कि तुम्हारा परमात्मा कहां है। वो कह रहे ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, अरे गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। अब भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, अरे कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। यानी एक पल में समझ में आ जाएगा कि मेरा मालिक कहां है। तो कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब समझा रहे हैं कि मैं कहां हूं, विश्वास में हूं। अब ये विश्वास कितने दिन करना है हमने, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 500 दिन, 1000 दिन, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कब तक करना है, अंत समय तक। कहते राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कहते राम नाम रटते, जो गुरु ने तुम्हें भेद समझा दिया है, जो सार शब्द का तुम्हें भेद समझा दिया है, तुम विचलित मत हो जाना। 101% उस दरवाजे पे मैं ही खड़ा मिलूंगा तुम्हें, बस दरवाजा छोड़ के मत जाना। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, द्वार धनी के अरे पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। अगर दरवाजा छोड़ दिया तुमने
तो समझ लो कि अब 84 का दरवाजा खुल गया। इसलिए उस दरवाजे को कभी नहीं छोड़ना, चाहे कितना ही लोग बकवास करते रहें, अरे ये तो गलत ज्ञान है, अरे ये तो काल का जाल है। विवेक जगा लेना अपना, विवेक के द्वारा परख कर लेना, किसी के कहने में नहीं जाना है, अपने विवेक पे भरोसा रखना है। तो कह रहे मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं और पड़ा रहूं दरबार, 8 जाम हूं। मैं तेरे दरबार में 8 जाम खड़ा मिलूंगा तुझे, तेरे दरवाजे पे 8 जाम खड़ा हूं मैं। ये दरवाजा कहां है? ये दरवाजा वही है जहां मैंने बता रखा है, वही है वो दरवाजा, याद रखना। खुले कपाट शब्द झनकारी, जैसे कपाट खुलेगा शब्द गुरु वहीं मिलेगा और उसी में समा जाना है, इसके अलावा सब अज्ञान है। तो साहिब कह रहे हैं पूरे विश्वास के साथ जो लोग खड़े मिलेंगे। एक भिखारी आया, खूब चिल्लाया, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे। आधा घंटा हो गया चिल्लाते हुए, तुमने बार बार उसको रिजेक्ट मारा कि छोड़, बोलने दे, कितनी देर बोलेगा। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। अब तुम्हारे दिल में तरस आया कि चलो इसको कुछ दे ही देते हैं और बढ़ा देते हैं। तुम 500-500 की गड्डी उठा के लेके गए कि इसको एक ही दिन में अमीर बना देते हैं, छोड़ो। जैसे तुम दरवाजे के पास गए और दरवाजा खोला तो तुमने क्या देखा कि वो अगले दरवाजे पे मांग रहा है। जब वो अगले दरवाजे पे मांगने लगा तो तुम क्या करोगे? तुम चुप्पे से दरवाजा बंद कर लोगे और तुम वापस अपना खजाना अपने पास रख लोगे। यानी वो भिखारी इतना बदकिस्मत है कि अपने मालिक के दरवाजे को छोड़ के आगे निकल गया। अब जो आगे निकल गए हैं उसके लिए क्या बोला? अरे आगे खोजे तो गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे, बांधा जमपुर जाए। कोई कमी नहीं छोड़ी साहिब ने समझाने में, लेकिन बुद्धि पता नहीं काल के हाथों में कैसी आ गई है, लोगों के समझ ही नहीं रहे हैं। पत्थर को भगवान मान लेंगे लेकिन अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं मान पाते, समझ लो। लेकिन अब तो नकल मारने वाले इतने हो गए कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि बात हो कहां रही है। आज पत्थर पूजने वाले हमें स्वरूप ज्ञान समझा रहे हैं कि तू है क्या, अपने आप को जान, तू आत्मा है। अरे तुमने जान लिया क्या? तुमने पहचान लिया क्या अपने आप को? तुम तो सारी उम्र पत्थर पे माथा फोड़ते रह गए, तुम्हें इतना भी विवेक नहीं आया कि तुम पत्थर को भगवान मान बैठे। और आज तुम हमारे सत्संग सुन सुन के तुम लोगों को आत्मा का ज्ञान समझा रहे हो। वाह रे वाह। जो लोग ये कह रहे थे कि आत्मा भोजन करती है, परमात्मा भोजन करता है, आत्मा आहार विहार करती है, परमात्मा आहार विहार करता है, आज हमारे सत्संग सुन के क्या बोला जा रहा है कि परमात्मा ही शब्द है, शब्द गुरु ही परमात्मा। तो भैया शब्द गुरु कहां से आहार विहार करता है? शब्द तो अचल है, अचल है, अडोल है, अबोल है, तुम उसको कौन सा आहार विहार करवा दोगे? तो ये सब नकली माल पकड़ा जाएगा, याद रखना इस बात को। अभी जजमेंट डे आएगा, अभी जजमेंट करेगी जनता। अभी तो सामने सब अपना अपना सामान लगा के बैठे हैं, अभी तो शोरूम सज रहे हैं, अभी निर्णय होगा और बहुत जल्दी होगा। और जितने भी नकली माल वाले ये चोर हैं, ये सब तुम्हें अपनी गठरी उठा के भागते मिलेंगे। गठरी भी यही छूट जाएगी, क्योंकि वो माल भी हमारा ही है, हमारा ही माल है, लेके नहीं जाने देंगे कहीं भी। तो सबका नंबर लगेगा, बस देखते जाओ। और ये समय आएगा और इसका फैसला कौन करेगा? वही करेगा जो सबको राजा बनाती है। कौन? जनता। क्योंकि जनता ही जनार्दन है। आज तक जनता को ही मूर्ख बना बना के ये राजा बने बैठे हैं। अब जनता ऐसी जागेगी कि इन्हीं लोगों से सवाल दागेगी कि बाबा जी हमें तो तुम आत्मा का ज्ञान बता रहे हो, तुम सारी उम्र पत्थर पूजते रहे। हमें तुम बता रहे हो कि हम आदमी नहीं है, औरत नहीं है, तुम राधा और कृष्ण को आदमी औरत मानते रहे। हमें तुम बता रहे हो कि हम परमात्मा के अविनाशी जीव है, और तुम
किसको पत्थर को पूछते रहे? हमें तुम बता रहे हो कि हम आत्मा हैं, हम ऐसे हो, और तुम 52 अक्षर को जपते रहे और जपवाते रहे जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। ये सब सवाल पूछे जाएंगे और इन बाबा लोगों को भागने को रास्ता नहीं मिलेगा, सवालों से बच नहीं पाएंगे ये लोग। ये समय बहुत जल्दी आएगा, बस देखते जाओ, क्योंकि अब ऐसी जागृति हो रही है, क्योंकि कबीर साहब ने बोला है, घर घर होगा बोध विचारा। हर घर में परमात्मा की, अल्लाह की, वाहिगुरु की बात चलेगी, जो आज तक ढकी हुई है। आज तक जो भेड़ चाल चल रहे हैं, अब वो गर्दनें उठा उठा के देखेंगे हम सही मार्ग पे हैं कि नहीं। और जो जान जाएगा कि हम गलत मार्ग पे हैं, उन भेड़ों का साथ छोड़ के विवेकी हंस बन जाएगा वो, और ये होके रहेगा। याद रखो इस बात को। कल के सत्संग में एक मुसलमान ने नाम लिया था ना, उसको उसकी बिरादरी से ही अलग कर दिया मुसलमानों ने, लेकिन फिर भी वो एक को और को लेके आ गया उसको हुक्का पानी बंद कर दिया उसका, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है अब किसी का। कहते गले में आपने ये क्या पहन लिया, रुद्राक्ष पहन लिया क्या? समझ ही नहीं पाए वो इस बात को, और उसको अलग कर दिया गया। अगर वो कोई ताबीज पहना होता काले रंग का, तब कोई ना पूछता कि ये गले में ताबीज क्यों पहन लिया। मुसलमान 36 ताबीज पहनते हैं, दिखा दो कुरान में कहीं लिखा है कि ताबीजों पे विश्वास करो। कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सिवा अगर तुम किसी पे विश्वास करते हो तो तुम काफिर हो। नहीं लिखा तो बता दो। तो एक ताबीज गले में लटका हो, उसको तो कोई मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है। और कबीर साहब की कंठी पे उंगली उठाई गई कि ये क्या पहन लिया। अरे जो पहना है उसके बारे में समझ तो ले, उसके बारे में जान तो ले। अगर कोई चीज धारण की गई है तो उसके पीछे कोई कारण है। बिना कारण के हम किसी को धारण नहीं करवाते। अगर बुर्का है तो उसका कारण है, तुम बुर्के के कारण को ना जानो और तुम उसको गलत बोलने लग जाओ, ये क्या पहना दिया काला सा कपड़ा। अरे उसको पहनाने का कारण है, तुम कारण को जानो। और जिस दिन तुम्हें कारण समझ में आ जाएगा, हिंदू धर्म भी बुर्के को अपना लेगा। याद रखना इस बात को। बुर्का पहनना कोई बुरी बात नहीं है, बुर्का हमारी बहन बेटियों को सेफ रखता है। याद रखना इस बात को। और जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया ना, उस दिन बुर्के की खिलाफत तुम बंद कर दोगे। अभी भी ऐसे लोग हैं हिंदुओं में जो पूरा ढक के चलते हैं, अपनी बहन बेटियों को ढक के रखते हैं कि मुंह ढक के चलो। अरे तो वही काम कर रहा है बुर्का भी भाई। सेफ्टी पर्पस के लिए कितना जरूरी है वो। 90% से ज्यादा जितने भी ये गलत काम हो रहे हैं, ये केवल देखने दिखाने की वजह से हो रहे हैं। वो देख रहा है, कुछ दिख रहा है तो गलत हो रहा है। जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो कुछ गलत होने के आसार बहुत कम हो जाएंगे। तो हर चीज का एक कारण होता है। अगर हमने कंठी धारण करवाई है, उसका एक कारण है। कंठी में 6 धागे होते हैं और एक मनका होता है। 6 धागे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 6 शरीरों को। हमारे 6 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। इन 6 शरीरों को चला कौन रहा है? एक आत्मदेव। और जो आत्मा है उसके लिए एक मनके का प्रयोग किया जाता है। ये कबीर साहब का अपना चलाया हुआ नियम है, ये किसी आदमी का चलाया हुआ नहीं है कि किसी ने अपने मन से चला दिया। जब कबीर साहब गंगा नदी के किनारे नाम दीक्षा लेने गए अपने गुरुजी से, वैसे तो दे नहीं रहे थे, तो छोटा सा बालक, 6 महीने का बालक बन के उनको दीक्षा लेनी पड़ी। तब गुरुजी की कंठी तोड़ी, उन्होंने माला तोड़ी, ये सबूत दिखाने के लिए कि देखो ये तुम्हारी ही कंठी है, तुमसे मेरी मुलाकात हुई है। क्योंकि उस वक्त वो 5 साल के थे और 6 महीने का बालक बने तो गुरु कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं तो 6 महीने के बच्चे से मिल के आ रहा हूं, ये कहां से आ गया 5 साल का। तो वहां पर उनके माला को तोड़ के एक मोती अपने गले में पिरोया, उन्होंने कंठी बनाई। तब से ये कंठी चली आ रही है। और ये निकम्मे जो कबीर पंथ में होके कहते कबीर कंठी नहीं पहनाते थे, कंठी का उन्होंने खंडन किया है। अरे भाई, कबीर साहब ने माला का खंडन किया है, माला का खंडन किया है जो जपने में आती है। और जो कंठी धारण करके अज्ञानी कबीरपंथी बने बैठे हैं, उनको बोला है
कि केवल कंठी पहनने से बात नहीं बनेगी कि तुम माला कंठी पहन के सफेद चादरा ओढ़ के बैठ जाओ, तुम ज्ञानी हो गए, तुम गुरुजी बन गए। उन्होंने कहा है कि कंठी इस भेद को दर्शाती है कि तुम 6 के 6 शरीरों का और आत्मा का ज्ञान रखते हो। यह दर्शाती है कंठी कि तुम्हें 6 शरीर का पता है और तुम्हें आत्मा का भी ज्ञान है, यानी जड़ का भी पता है और तुम्हें चेतन का भी पता है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहें कबीर सो हंस है मेरा। तो वो मुसलमान भाई जो जिस दूसरे भाई को लेके आया उसका नाम था सुलेमान, और हम अलिफ लैला देखते थे बचपन में, उसमें शमशेर सुलेमानी होती थी एक, उसका नाम ही सुलेमान है, यानी जो अज्ञान को काट दे, इसी को बोला गया ज्ञान खड्ग कबीर साहब की वाणी में, और इसी को भविष्य पुराण में बोला गया है कल्कि की तलवार। इसी को ईसाइयों में बोला गया है कि जीसस के हाथ में लोहे की तलवार होगी जब वो दोबारा आएंगे। इसी को इमाम मेहंदी का नाम लेके बोला गया है कि इमाम मेहंदी एक बहुत बड़ा क्षत्रिय होगा, उसके हाथ में तलवार होगी, घोड़े पे विराजमान होगा वो। तो कहने का मतलब ये उसी एक की तरफ इशारे हैं कि अकल के घोड़े और विवेक की तलवार जो थाम लेगा वही कल्कि हो जाएगा। और वो कैसे होगा? जब वो कल्कि गुरु को धारण करेगा, क्योंकि गुरु ही उसको अपने जैसा बना सकता है। कल्कि का मतलब क्या होता है? कलंक से रहित, जिसमें कोई कलंक ना हो, वही कल्कि है। गरीबदास जी की वाणी में कल्कि अवतार का नाम रखा है निकलंक राया, यानी वो परमात्मा जिसमें कोई कलंक यानी अज्ञान यानी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नाशवान है, यानी सारी नाशवानी वस्तुओं से ऊपर आत्म स्वरूप अविनाशी की बात की गई है। वही कल्कि अवतार है, वही आत्म ज्ञान सारे संसार में फैलाएगा, और जो उसका शिष्य होगा, जो उसके ज्ञान को समझ लेगा, वो स्वयं कल्कि हो जाएगा। यही बोला है कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो सब इस्लामिक हो जाएंगे, यानी सब मुसलमान हो जाएंगे। मुसलमान का मतलब क्या है? कि सब मुसल्ले पे खड़े होके ईमान को धारण कर लेंगे, मुसलमान हो गए। इसी को बोला है कि जब जीसस आएंगे वो सबको क्रिश्चियन बना देंगे, यानी सबको ईसाई बना देंगे। इसी को बोला है जब कल्कि अवतार आएंगे वो पूरी दुनिया में सनातन का फैलाव कर देंगे, एक भी ऐसा नहीं बचेगा जो सनातनी नहीं होगा। इसी की तरफ इशारा है, यानी जो अपने आत्म ज्ञान को समझता जाएगा वो आत्मा ही होता जाएगा, वो ये काया रहेगा ही नहीं। ये सब गुरु की महिमा से होगा, निगुरों की महिमा से नहीं। इसलिए साहिब ने बोला अवतार के बारे में, आप मदन साहिब की वाणी पढ़ेंगे, उसमें कबीर साहब ने बिल्कुल साफ क्लियर बोल दिया कि चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठ भी आई और वासे पार कोई नहीं पाई। मदन साहिब के पंथ में लोग इस ग्रंथ को ही सत्य नहीं मान रहे हैं। उन्हीं के ग्रंथ उन्हीं के आश्रम से छपे हैं, अपने ही गुरुओं ने ग्रंथ छपवाए हैं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन ग्रंथों में इनका जिक्र नहीं है, इनकी दाल नहीं गल रही है, इनको किनारे कर दिया, इनको गद्दियों वाला बता दिया कि ये गद्दी के भिखारी हैं, गद्दी पे बैठने के चक्कर में रहते हैं, ये सब आश्रमवादी हैं। जो हमारा हंस होगा वो कड़िहार होगा। चौथी गद्दी कड़िहार बोली है, कड़िहार यानी वो अपना भी कल्याण करेगा और वो जगत के कल्याण के लिए गद्दी त्याग देगा, इसी को कड़िहार कहते हैं। वो गद्दी में विराजमान नहीं होगा, यानी वो किसी आश्रम का महंत नहीं होगा, किसी गुरु गद्दी की परंपरा को नहीं चलाएगा, उसमें क्लियर दर्ज है ये बात। लेकिन इसको कोई समझने को तैयार नहीं है। क्यों? ये माया बड़ी विचित्र है भाई। इस माया के चक्कर में तुम सत्य के सामने से भी आंखें बंद कर सकते हो। याद रखना, ये माया ऐसी है। तभी कहते हैं अरे दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम, ना तो राम मिला ना माया मिली। तो यही सबके साथ होना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कोई नाम दीक्षा वाला है? प्रथम दीक्षा या दूसरी दीक्षा?
दूसरी दीक्षा, चलो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आरती का समय है, आरती करने के बाद नाम दीक्षा होगी, फिर भोजन भंडारा होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम।